श्री गणपतिदेवाय पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कहतं नमामि। मेरे भाई बहनों दोस्तों सभी को मैं आज सत्संग के बारे में बताती हूँ। सत्संग जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अनिवार्य है। सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है। जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक मनुष्य अज्ञानी पशु के समान होता है। इसलिए रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है और बिना सत्संग के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त होती है। तभी हमें अच्छे पुरुषों, सत्पुरुषों, साधु महात्माओं का संग प्राप्त होता है और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। सत्संग में सभी मनुष्य आनंद का अनुभव करते हैं। सत्संग होने पर मनुष्य घर की गृहस्थी की सारी परेशानियों को भूल जाता है और सिर्फ उसका ध्यान उस समय एक ईश्वर की चरणों में समर्पित रहता है। जो भी गुरु महात्मा जो भी संभाषण करते हैं उनके प्रति वह एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनता है। उस सत्संग की महिमा बहुत अनंत है। सत्संग के द्वारा ही हमको पता लगता है कि हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। अगर सत्संग न हो तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। भगवान शिव की पूजा, शिव की आराधना हमारे जीवन में हमारे अधूरेपन को, जीवन के अधूरेपन को दूर करती है। शिव पूजा से हमारे जीवन के समस्त दुख मिट जाते हैं। शिव पूजा प्रातःकाल करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है। दोपहर में करने से हमें 7 जन्म के पापों का नाश हो जाता है। शाम को शिव पूजा करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है उसको तभी है जबकि हम पूरे मन से भगवान शिव में समर्पण होकर ध्यान लगाकर संलग्न होकर शिव मां पार्वती की पूजा करें। शिव के मंदिर में जो व्यक्ति झाड़ू लगाते हैं उनको अक्षपुण्य की प्राप्ति होती है। शिव के मंदिर में जो व्यक्ति चंवर लाते हैं उनको अगले जन्म में जाकर चंवर की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर आग के पुष्प को और धतूरे के फल को जो चढ़ाते हैं उनको अक्षपुण्य की प्राप्ति होती है। जो भगवान शिव के मंदिर को बनवाते हैं तथा उसमें सफेदी का काम कराते हैं, उनकी कई पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक पापों से तर जाती है। शिव के मंदिर को दूसरे के द्वारा बनाया हुआ खंडित अगर हो गया है उसकी मरम्मत कराते हैं, उनको स्वर्गलोक में अक्षपुण्य की प्राप्ति होती है। शिव को हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, उससे हमें जीवन के समस्त भोगों की प्राप्ति होती है।
शिव के ऊपर चावल चढ़ाने से हमें अक्षय संपत्ति की प्राप्ति होती है। शिव हमारे जीवन के वो अभिन्न देवता है जिनके बिना संसार में दैत्य, दानव, मनुष्य कोई भी नहीं रह सकता। उनकी पूजा से कोई भी वंचित नहीं है। शिव की पूजा मनुष्य, बालक, वृद्ध सभी करते हैं और सदैव से करते आए हैं। शिव पूजा अनंत फल देने वाला है। शिव पूजा भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले की। भगवान श्री राम युद्ध से पहले रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान शिव से विजय कामना के लिए आशीर्वाद किया। भगवान राम और भगवान शिव दोनों एक ही रूप में, इसलिए भगवान ने रामचरितमानस में कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपन्यो नहीं पावा। जो शिव का द्रोही है मेरा दास कभी नहीं बन सकता, मुझे कभी भी सपना नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान श्री राम ने शिव को सर्वोपरि माना है, शिव की पूजा की है। उससे पहले सभी जितने भी लोग, दानव, दैत्य, राक्षस और ऋषि, मुनि, तपस्वी आए भगवान शिव की पूजा करते आए हैं। भगवान शिव की अखंड पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं और हमें अक्षय फल देते हैं, मन को शांति देते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान शिव सभी को जीवन मुक्त करते हैं। धन्वंतरी वैद्य के रूप में भगवान शिव हमें रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। देवों के महादेव पशुपतिनाथ हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। और ये ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे सोमनाथ जो गुजरात में है, मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, महाकालेश्वरम जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ओंकारेश्वरम जो इंदौर में है, इंदौर के समीप विद्यमान 80 किलोमीटर दूरी पर भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। नागेश्वरम भगवान शिव अयोध्या में स्थापित है। वैजनाथ रावण के द्वारा स्थापित झारखंड में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। विश्वेश्वरम से पहले हमारे ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम जो भगवान श्री राम ने स्थापित किए थे वो दक्षिणी भारत में स्थित है। विश्वनाथ भगवान शिव काशी नगरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्वेश्वरम दक्षिणी भारत देवगिरी में के पास स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी अनंत है। 12 ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य दर्शन करते हैं तथा इस पर फल
फल पत्र फूल नैवेद्य चढ़ाते हैं, उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी अलग अलग है। जब समय समय पर भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रकट होकर भक्तों के दुख का हरण किया। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, भोले भंडारी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की महिमा अनंत है और भगवान शिव सभी को मनवांछित फल देने, जब जब भक्तों पर मुसीबत आती है भगवान शिव की शरण में जाते हैं, भोले भंडारी जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों का भंडार भरते हैं, भक्तों की मनोकामना मनोवांछित फल देते हैं। इस तरह से भगवान शिव की पूरा पूजा और आराधना करने वाले को बहुत अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हम सभी को भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। किसी भी सृष्टि का आधार है, शिव अर्धनारीश्वर रूप है। माँ पार्वती और शिव दोनों मिलकर शिव ज्योतिर्लिंग में समाये। माँ पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव आपको मंदिर में कहीं भी दिखाई देंगे। आधे अंग में उनके माँ जगदम्बा, आधे में भगवान शिव विद्यमान करते हैं। शिव ऐसा जो लोग कहते हैं वो अपने जिह्वा से हर वक्त कहने वाले शिव शिव अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर देते हैं। उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते, उन्हें हमेशा आनंद की प्राप्ति होती है, उन पर हमेशा सदैव शिव की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य दुखों में घिरा हुआ हो, मृत्यु के पर्यंत हो, मृत्यु के बिल्कुल समीप हो, वह भगवान शिव की आराधना कर रहा है, इतना ही बड़ा पातकी क्यों ना हो, भगवान शिव उस पर दयालु हो जाते हैं और उसको अपने जीवन मुक्त कर देते हैं, अपने धाम ले जाते हैं। ऐसे दयालु सदाशिव को हमें हमेशा पूछना चाहिए और उनको चरणों में अपने मन को समर्पण करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम जहाँ जहाँ तीर्थ में जाते हैं, वो काशी जाते हैं या किसी भी तीर्थ में हम जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? तीर्थ में जाने का अर्थ है कि हम अपने मन को संयम में करके भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए जाते हैं। अगर हम किसी तीर्थ में जाते हैं या काशी का सेवन करते हैं या किसी भी भगवान शिव के या भगवान विष्णु के किसी भी तीर्थ में जाते हैं, तो उसमें अगर हम अपना मन मैला करके जाते हैं, इंद्रियों को संयम में रखकर नहीं जाते हैं, तो उस तीर्थ का कोई लाभ नहीं है। सच्चा शिव भक्त या विष्णु भक्त वही है जो सदा दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझता है, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित रखता है, जो दूसरों के गुणों को सुनकर खुश होता है, दूसरों के दोषों को दबाए रखता है और जिसके लिए सुख और दुख दोनों ही समान है। सुख में भी प्रसन्न रहता है और दुख में भी प्रसन्न रहता है। शिव भक्त के अंदर कोई अहंकार, राग, द्वेष, किसी तरह का मैल नहीं रह जाता। शिव की पूजा, विष्णु की पूजा करने से हमारे मन का मैल, अहंकार सभी गल जाते हैं और धुल जाते हैं। मन धुलकर निर्मल हो जाता है।
जब मन खुलकर निर्मल हो जाता है तो हम लोग तीर्थ में जाकर तीर्थ का पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमारा मन निर्मल नहीं है और हमने अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, मन को संयम में नहीं रखा, तो हमारा तीर्थ जाने का कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए महर्षि अगस्त ने हमारे आत्म तीर्थ माने हैं। हम जमीन का तीर्थ के अलावा हमारे आत्म तीर्थ भी हैं। इंद्रियों को संयम में रखना सत्य और इसी तरह क्या राग द्वेष बैर भाव त्यागना, सभी तरह के मन में प्रसन्नता रखना, सभी को संभाव देखना और दान त्याग, ये सभी आत्म तीर्थ हैं। हम अगर आत्म तीर्थ करते हैं तो हमें हम जमीन के तीर्थों का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं के साथ हम अगर करने के बाद होम के तीर्थ करते हैं तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और अगर हम इन तीर्थों को करते समय अपने मन को संयम में नहीं रखते तो हमें उस तीर्थ की, होम के तीर्थ की कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। और सिर्फ गंगा नहाने से हमारा मन जो है निर्मल नहीं होगा। गंगा नहाने से शरीर खाली आज डुबकी लगा ली, लेकिन शरीर शुद्ध नहीं होगा जब तक हमारा मन शुद्ध न हो, तब तक हमारे शरीर को शुद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी में ही रह जाते हैं, वो पानी में ही रहते हुए पानी में ही मर जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। गंगा में स्नान करना या तीर्थों का सेवन करना तभी लाभप्रद है जब हम अपने मन को संयम में रखें, इंद्रियों को संयम में रखें, मन को साफ करें, मन के मैल को धो लें तथा सर्वदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहें, सभी की भलाई की कामना करें, सबके सुख की कामना करें, दूसरों पर परोपकार करें, तो हमारा मन निर्मल रहेगा। हम सुख और दुख को समान समझें, मिट्टी और सोने को बराबर समझें, तो हम भाई और शत्रु, वैरी सबको एक समान समझें, तो हमारा मन बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु और शिव के भक्त कभी भी किसी से वैर भाव नहीं रखते, सभी को समदृष्टि से देखते हैं, सभी पर प्यार करते हैं। और भगवान शिव और विष्णु के जो भक्त हैं सबकी कुशलता की कामना करते हैं। और भगवान जनार्दन का, शिव का कीर्तन करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रहती और मूर्ख के समान प्रतीत होते हैं। एक मूर्ख अपनी गाता है, उसी तरह ही भक्त लोग भगवान में इतने रमण करते हैं कि न सांसारिक किसी भी कार्य का आभास नहीं होता और वो भगवान का नाम का जोर जोर से कीर्तन करते हैं, उनके चरणों में अपने मन को समा देते हैं, समर्पण कर देते हैं। और वही लोग भगवान शिव के और या भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं। शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जो शिव है वही विष्णु, जो विष्णु है वही शिव। शिव भक्त और विष्णु भक्त में कोई अंतर नहीं। इसलिए हमेशा हमको सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जाकर पूरे ध्यान से जो गुरु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, या जो हमसे बड़े आदरणीय पंडित जो भी बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए और सुन के उसका मनन करना,
बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी सत्संग का वर्णन नहीं करते तो सत्संग में जाने का हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। सत्संग का लाभ तभी है जब हम जो भी सुनते हैं उसका मनन करें और उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। काम बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से सरल हो जाएगा और हमारा सत्संग में जाना भी सफल हो जाएगा। जो ज्ञान की प्राप्ति हमें सत्संग में होती है, उसी ज्ञान को हम बाहर अर्जित करें, सबको सुनाएं, घर परिवार में आकर बताएं और मोहल्ला पड़ोस में भी अपने सत्संग का प्रचार करें। सबको भगवान के भक्तों में जोड़ें, भगवान की भक्ति का प्रचार करें। यही मानव का धर्म। मानव धर्म में यही सबसे पहले है कि हमें ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर के ज्ञान का पूर्णतया सबको ज्ञान कराना जरूरी है। आज के जमाने में, आज के युग में किसी के पास इतना समय नहीं कि वो भगवान की पुस्तक लेके, पुराण लेके, वेद लेके पढ़ाई करे और उस पर अमल करे। आजकल जमाना इतना भाग रहा है, दौड़ रहा है कि हम लोग कभी भी इतना वक्त नहीं निकाल सकते हैं कि हम वेद पुराण की पुस्तक पढ़ें। एक सत्संग ही ऐसा जरिया है, ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम थोड़े ही समय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भाई और बहनों, जो सत्संग की बात मैंने शुरू से आपको बताई है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन में सत्संग करना बहुत ज़रूरी है और जीवन में सत्संग करना भी चाहिए, अनिवार्य है।